नेपाल में बाढ़ से तबाही, 46 लोगों की मौत, 105 भारतीय लापता। बिहार में भी अलर्ट, पीएम मोदी ने की बालेन शाह से बात। नेपाल में अचानक आई भीषण बाढ़ ने तबाही मचा दी है। रसूवा समेत कई इलाकों में बाढ़ के कारण अब तक 46 लोगों की मौत की खबर है, जबकि बड़ी संख्या में लोग लापता बताए जा रहे हैं। इनमें 105 भारतीय पर्यटक भी शामिल हैं। हालात को देखते हुए नेपाल में राहत और बचाव अभियान तेज कर दिया गया है। नेपाल में बिगड़े हालात के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह से फोन पर बातचीत की। पीएम मोदी ने बाढ़ में हुई जानमाल की हानि पर दुख जताया और नेपाल को हर संभव मानवीय सहायता देने का भरोसा दिया है। भारत की ओर से राहत सामग्री और बचाव उपकरण भेजने की तैयारी भी की जा रही है। भारतीय टीमें नेपाल की राहत और बचाव अभियान में सहयोग कर सकती है। नेपाल टूरिज्म बोर्ड के मुताबिक बाढ़ के बाद 291 विदेशी नागरिकों से लापता होने की जानकारी सामने आई है। इनमें कम से कम 105 भारतीय पर्यटक बताए जा रहे हैं। इसके अलावा 93 नेपाली नागरिकों को भी लापता होने की खबर है। नेपाल सेना हेलीकॉप्टरों की मदद से प्रभावित इलाकों से रिसर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। उत्तरी नेपाल का रसुवा जिला बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में शामिल है। टिमोरे और रसाई प्रोविंसी में घर, सड़कें, पुल और बाजार की और बिजली से जुड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बुरी तरह प्रभावित हुआ है। भोटेकोशी नदी में अचानक आए तेज बहाव ने बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया। कई वाहन और इमारतें पानी में बह गई हैं। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और ट्रांसमिशन लाइन को भी नुकसान पहुंचने की जानकारी सामने आई है। नेपाल में बाढ़ के बाद अब बिहार सरकार भी अलर्ट मोड में है। नेपाल के ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में फ्लैश फ्लड के कारण गंडक नदी में अचानक जल प्रवाह बढ़ने की आशंका है। इसी को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से फोन पर बात की और हर संभव मदद का भरोसा दिया है। मुख्यमंत्री ने भी अधिकारियों को प्रभावित इलाके में पूरी तरह सतर्क रहने के निर्देश दिए। गंडक नदी से जुड़े पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर और वैशाली में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। अधिकारियों को तटबंधों की लगातार निगरानी, नाइट पेट्रोलिंग और संवेदनशील इलाकों में लोग को समय पर चेतावनी देने के निर्देश दिए गए हैं। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें तैयार रखी जा रही। जरूरत पड़ने पर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए नाव, शेल्टर और सामुदायिक रसोई की व्यवस्था भी तैयार रखने को कहा गया है। सरकार ने लोगों से अपील की है कि घबराए नहीं, लेकिन सतर्क रहे और केवल प्रशासन की ओर से जारी आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करें। नेपाल की बाढ़ का असर उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों पर भी पड़ सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाराजगंज और कुशीनगर में गंडक और नारायणी नदी के जलस्तर पर नजर रखने के निर्देश दिए हैं।